हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास से क्वेश्चंस एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 में से 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट होते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ओके, और भी क्लासेस जो हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल तैयारी में आप लोग जुटे रहें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग डेली ज्वाइन किया करें। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखें हैं तो इस क्लास को देखने के बाद जरूर देखिएगा। 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। आज जो है रीजनिंग की क्लास होगी, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? बता दूं, तत्सम तद्भव से एक एक प्रश्न फिक्स है, एग्जाम में आना ही आना है तत्सम तद्भव से। तो तत्सम तद्भव अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्लास मेरी नहीं देखें तो जाके देखिए, क्लास हो गई है। तो अग्नि शब्द का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। जैसे आम्र है, आम्र, आम्र का क्या होता है? आम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक जो शब्द होते हैं, इसकी भी क्लास में करवा दिया हूं, उस क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मीनाक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। अनुप्रास अलंकार जो है ये क्या है? अर्थालंकार या शब्दालंकार, या ऑप्शन देख सकते हैं, या उभयालंकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं सब लोग, अनुप्रास अलंकार क्या है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जहाँ एक वर्ण की कई बार जो है आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार जो है आपका शब्द अलंकार है, ध्यान रखना, शब्द अलंकार। अच्छा, और कौन कौन से जो है अलंकार आपके शब्द अलंकार हैं उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, मैं दिखाई दे रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार नोट कर लीजिएगा, श्लेष अलंकार, अनुप्रास मैंने बता ही दिया, वक्रोति हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे वीप्सा इंपॉर्टेंट है, तो इनको चारों को नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये शब्द अलंकार के भेद हैं आपके। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोति, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ मैं। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, संधि से है कि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? बताएं सब लोग, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सभी को भाई गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग फटाफट, ये आपका काम है। आज का लाइक का टारगेट है 200। मुझे पूरी उम्मीद है कि 200+ लाइक क्रॉस हो जाएगा अभी। चलिए, प्रत्येक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक होता है। क्या होता है? प्रतिधन एक। अच्छा, प्रत्येक में संधि कौन सी हो जाएगी? संधि बताइए कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है, चलिए सूर्योदय में संधि बताना है। सूर्योदय में संधि बताना है, बताएं सब लोग, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि या यण संधि या दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? ना ही देखिए यण संधि होगा क्योंकि ना ही इसमें कटा हुआ नहीं है अक्षर, ना ही विसर्ग संधि होगा। सबसे पहले देखिए, अगर संधि पूछे तो उसका संधि विच्छेद आप लोग किया करें। बताएं सब लोग क्या हो जाएगा? तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय होता है। क्या होता है? सूर्य धन उदय होता है। ठीक है, तो इसमें जो संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, गुण संधि याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए इसमें। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका अशुद्धि है, ये भी अशुद्ध है। मुझे कपड़े पहनना है, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? भ्रमित करना या प्रलोभन देना या पशु को घास देना या सिर से गठरी उतारना। तो चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है प्रलोभन देना। क्या होता है? प्रलोभन देना होता है। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए, वे सज्जन पुरुष कौन हैं? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? सज्जन या वे या पुरुष या हैं? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
बताएं सब लोग। तो यहां पे देखिए जो अनावश्यक शब्द है वो आपका पुरुष है, पुरुष, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सज्जन में जो है जन पुरुषवाची पहले से है, सज्जन में जो है जन पुरुषवाची पहले से है। चलिए आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, बताएं सब लोग। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। और वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र या निजी क्षेत्र या शिकायती पत्र या व्यावसायिक पत्र? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? शिकायती पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा? विद्या निवास मिश्र या मोहन राकेश या शंकर या कमलेश्वर? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे। तो इनमें से निबंधकार के रूप में चर्चित रहे हैं विद्या निवास मिश्र। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 साल के पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे 2017 से 22 तक के। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विषय सूची देख सकते हैं। पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट किया गया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का। यहाँ पे पेपर भी लगाया गया है, देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर लगाया गया है, जो पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था, सारा का सारा पेपर उठा के इसमें लगाया गया है। यहाँ पे इसकी आंसर शीट देख सकते हैं और यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 62 से 63 तक में आपको जो है सही वर्तने वाला जो है शब्द को चुनना है। जैसे यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, अनुच्छेद का शुद्ध रूप कौन सा है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं सब लोग, 62 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का मैं रिप्लाई देता हूं। चलिए बताएं सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये दोनों आपके जो हैं सही हैं, ठीक है। अगर इस कंडीशन में 2 आ जाता है तो आपको ए पे टिक करना है, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूंजीवाद, यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पे भी, तो पूंजीवाद होता है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रत्येक संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। जैसे कावीश्वर में संधि बताना है, कवि धन ईश्वर जो है इसका संधि विच्छेद होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? कवि धन ईश्वर। तो इसमें संधि बताना है, दीर्घ संधि हो जाएगा या व्यंजन संधि हो जाएगा या स्वर संधि हो जाएगा या गुण संधि हो जाएगा। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कावीश्वर में कौन सी संधि है? कवि धन ईश्वर होता है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा। 64 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसार में संधि बताना है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संसार में संधि कौन सी है आपको बताना है। स्वर संधि या विसर्ग संधि या गुण संधि या व्यंजन संधि। और बहुत ही जल्द आपकी शुद्ध, अशुद्ध और विलोम एंड समास, संधि, रस, छंद, अलंकार की जबरदस्त क्लासेस आने वाली हैं। चलिए, संसार में व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताएं इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे चांद है, चंद्रमा है, चंद है, चंदर है। तो
तो बताइए इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कंफ्यूज मत होना। तो देखिए इसमें चांद तो आपका जो है तद्भव शब्द है, बाकी ये तो आपके अशुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर चंद्र दिखे, चंद्र केवल दिखे तब भी आपको टिक कर देना है, फिर चंद्रमा नहीं रहेगा, ठीक है। चंद्र दिखे तब भी आपको टिक कर देना है। तो चंद्र आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, चांद आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं सब लोग कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए तत्सम शब्द आपका विवाह है। 67 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसका तद्भव क्या होगा, बियाह होता है। क्या होता है, बियाह। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दशानन, दशानन में समास बताना है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि और सारे लोग क्लास में ज्वाइन हो सकें। चलिए दशानन, दस है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, ठीक है। 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोग पीड़ित में, रोग पीड़ित में यानी कि रोग से पीड़ित, इसमें समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। तो इनमें से बताइए कौन सा उर्दू से लिया गया है, चारों में से बताइए कौन सा उर्दू से लिया गया है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे खा, खा जो है आपका उर्दू से लिया गया है, ठीक है। चलिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुसार, अंतहस्त, आयोगवाह या अकारांत। बताएं सब लोग। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं सब लोग, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं, अकारांत। अब यहाँ पे आप लोग बताइए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और आयोगवाह कौन कौन से होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए आयोगवाह की अगर हम बात करें तो अन होता है और आहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अंतःस्थ की तो चार होते हैं आपके, या, र, ला, वाह, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर उष्म व्यंजन पूछे तो तीनों सा आपका हो जाएगा, ठीक है, तीनों सा हो जाएगा और हा हो जाएगा, ये आपके उष्म व्यंजन हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं, आयोगवाह, अन, आहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है कौन सा। बताएं सब लोग, पा वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं सब लोग, सभी को भाई गुड आफ्टरनून। देखिए पा वर्ग में आता कौन कौन सा है, पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है, मा आता है। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा है। फा है, बिल्कुल सही है। मा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बा होना चाहिए, ठीक है, बा होना चाहिए, गलती से ये लिख दिए हैं। तो यहाँ पे या आपका नहीं होगा पा वर्ग का व्यंजन, ठीक है। चलिए इसको बा मान लेते हैं, तो यहाँ पे या आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। बताएं सब लोग, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, 1948 ईस्वी में या 1942 में या 1936 में या 1930 में। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, 1936 में हुआ था। 73 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और करंट अफेयर, हिंदी की और भी क्लासेस जो हो गई हैं, टॉपिक वैसी क्लासेस या प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस पेपर्स की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी।
तुरंग शब्द का जो अर्थ होता है घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। बहुत ही अच्छे। चलिए ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का प्रवाची है? बताएं सब लोग, मक्खन का प्रवाची इसमें कौन सा है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मक्खन का प्रवाची है इसमें, तो मक्खन का प्रवाची इसमें नवनीत है। क्या है? नवनीत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह बताइए। विराम चिन्ह की स्पेशल क्लास में लिया हूं, जाके देखिए। विराम चिन्ह से हर बार प्रश्न आता है, तो 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं मेरी क्लास को देखकर। जितने भी विराम चिन्ह के मैं प्रश्न करवाया हूं उनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक क्लास हुई है, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? बताएं सब लोग, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें? बहुत ही अच्छे। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अर्ध विराम का चिन्ह ये है, ये आपका प्रश्नवाचक है आपका, ठीक है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और ये आपका अल्प विराम है, ठीक है। चलिए हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी किस भाषा की लिपि है आपको बताना है। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी किस भाषा की लिपि है? देवनागरी। 77 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पंजाबी भाषा का पूछे तो गुरमुखी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है बताइए इसमें, किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? ये वाले की। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताएं इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए 79 का जवाब दें। दिग्भ्रम, ये आपका विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। इनमें से जो है कौन सा शब्द 3 से भिन्न है? इसमें 3 से भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। ये वाला भिन्न है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द में अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है? अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है, ये नहीं देता है, ठीक है। अवधान। चलिए आगे चलते हैं। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा जैसे क्या है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है कौन सा? विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है अनुप्रास व मानवीकरण। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताएं सब लोग। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भरमार आपका जो है शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे? तो ये वाला आपका इसमें वाक्य अशुद्ध है। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? बताएं किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। इस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। आगे चलते हैं। इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? बताएं प्रत्यय रहित कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि विच्छेद का चयन करना है, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। जैसे पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको बताना है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। पुनः धन जन्म हो जाएगा। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। पुनर्जन्म में विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पितृ ऋण में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पितृ ऋण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा पितृधन ऋण हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। चलिए पितृधन ऋण, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें संधि कौन सी है। चलिए 91 से 92 तक में आपको जो है तद्भव शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे कान, कान जो है आपका तद्भव शब्द है। कान का जो होता है तत्सम होता है कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताना है आपको तद्भव शब्द कौन सा है। पीड़ा, पीड़ा है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल का शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे बेमेल शब्द कौन सा है। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जटिलता, समस्या, कठिनाई, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची बोल सकते हैं। यहाँ पे खेद आपका जो है अलग हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक, आदि, दैहिक, इसमें कौन सा अलग है? इसमें ये वाला आपका अलग है, आदि। ठीक है, चलिए कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के जो है कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारणकाल की, वीरकाल की, आदिकाल की या बीज वपन काल की? 96 का जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ध्यान रखना बीज वपन काल की संज्ञा दी है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है घनानंद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं। श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं, कौन से? अल्पप्राण, महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो मेरी क्लास जाके ज़रूर देखिएगा, वर्णमाला वाली क्लास। दंतब वर्ण कौन से हैं इसमें बताइए। दंतब वर्ण, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है। टाका मूर्धन से, चाका तालु से, ऊका ओष्ठ से। ठीक है, तो शव का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की जबरदस्त क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग इंस्टा पे भी हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 200 लाइक जरूर करना है। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास में। जरूर आप लोग प्रेजेंट होइएगा शाम 6:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।